अब हम डिस्कस कर रहे थे कि जो कॉपर सल्फेट होता है वो इनऑर्गेनिक इन नेचर होता है, साल्ट भी है क्योंकि ये वाटर में सोल्यूबल है, कलरेंट भी है क्योंकि ये कलर प्रोड्यूस करता है, ब्लू कलर की फॉर्मेशन करता है। लेकिन कुछ कलरेंट्स जो हैं वो कलर प्रोड्यूस करते हैं लेकिन वो डाइज नहीं होते। वो डाइज नहीं होंगे तो इसका मतलब वो किसी भी कॉटन के सरफेस के ऊपर अटैच नहीं हो सकते। ठीक है, अब हमने डाइज के कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ना है जिसमें हमारी उनके टाइप्स आ जाएंगी। मैनी कैटेगरीज हैं। डाइज एसिडिक डाइज होते हैं। ठीक है, डाइज जो हैं, पहले तो हमें डाइज की डेफिनेशन आनी चाहिए। डाइज क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल साल्ट्स, वाटर सोल्यूबल साल्ट्स इज कॉल्ड डाइज। ठीक है, अब डाइज की 3 तरह के डाइज होते हैं, एसिडिक डाई, बेसिक डाइज, रिएक्टिव डाइज, डायरेक्ट डाई। ठीक है, और अदर कैटेगरीज भी हैं, वेट डाई होता है, वेट डाई। ठीक है, और एटसेट्रा। लेकिन हमें जो आज के टॉपिक में डिस्कस करना है वो है एसिडिक डाई, बेसिक डाई, रिएक्टिव डाई, डायरेक्ट डाई। अब एसिडिक डाई क्या होती हैं? एसिडिक डाइज जो होती हैं उनको हम एनाइनिक स्ट्रक्चर होना चाहिए उनका। एनाइनिक स्ट्रक्चर कैसे होगा, अब मैं आपको एग्जांपल दूंगी। और आपको एक और चीज़ बता दूं, जिनमें डबल बॉन्ड होता है, एजो ग्रुप मौजूद हो, कॉन्जुगेशन हो, रेजोनेंस हो रही हो। ठीक है, कॉन्जुगेशन हमेशा रेजोनेंस का फिनोमिना शो करता है। अब कॉन्जुगेशन का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें जो है ये एजो ग्रुप मौजूद है। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है एक एसिडिक लगा हुआ है। अब सोडियम जो है वो एक साल्ट है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होता है। ठीक है, ये फॉर्मेशन जो है ये एक अलग टॉपिक है कि ये फॉर्मेशन कैसे हुई है इस साल्ट की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो था स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो ये सल्फोनिक एसिड था, SO3H होता है। वो जब सब्स्टिट्यूशन होती है तो साल्ट NaCl जो है वो सोडियम HCl बन जाता है और सोडियम इसके साथ अटैच हो जाता है और साल्ट की फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो वो उसके बाद जो है ये हमें कंपाउंड मिलता है, मॉलिक्यूल मिलता है। ठीक है, तो अब ये एनायनिक इन नेचर है क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक एनायनिक इन नेचर है। कॉन्जुगेशन इसमें मौजूद है, डबल बॉन्ड है। ठीक है, एजो ग्रुप है, तो इसका मतलब ये एक रेजोनेंस का फिनोमिना शो करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं वो क्या होंगी? एब्जॉर्ब करेंगी, और एब्जॉर्ब करने के बाद री इमिट करती है, तो वो कलर की फॉर्मेशन में करती है, कलर फॉर्म में करती है। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कलरेंट तो हुआ, लेकिन अब ये डाई कैसे हो गया? ये एक एसिडिक डाई है। एसिडिक डाई कैसी है? क्योंकि ये सल्फोनिक एसिड से जनरेट हुआ है ये साल्ट। ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एनायनिक इन स्ट्रक्चर में मौजूद है। एसिडिक डाई एनायनिक स्ट्रक्चर शो करता है। एनायनिक स्ट्रक्चर मींस उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो साल्ट जो है ये मौजूद है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो साल्ट्स होती हैं वो सोल्यूबल होती हैं एक्वस मीडिया में, मतलब वाटर में। तो जो सॉल्ट या जो कलरेंट सोल्यूबल हो एक्वस मीडिया में, उस कलरेंट को हम कह देते हैं कि वो डाइज है। अब वो डाइज है, एसिडिक है या बेसिक है, वो डिपेंड करता है एनायनिक स्ट्रक्चर है या कैटायनिक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे एनायनिक स्ट्रक्चर है, तो एनायनिक स्ट्रक्चर है तो ये डाइज क्या, कौन सा डाइज हो जाएगा? ये एक एसिडिक डाई होगा। ठीक है, इसी तरह हमने एग्जांपल डिस्कस करनी है बेसिक डाई की। अब बेसिक डाइज में क्या होता है? बेसिक डाइज, अच्छा एक और चीज़ बता दूं, एसिडिक डाइज में स्टूडेंट्स वो ये जो अप्लाई किया जाता है ये वूल और सिल्क जो है एक्राइलिक मटेरियल्स के ऊपर, टेक्सटाइल में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में जब अगर हम जाते हैं तो उनके ऊपर ये जो डाइज हैं एसिडिक डाइज, ये वूल, सिल्क और एक्राइलिक मटेरियल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। जो बेसिक डाइज हैं, अब बेसिक डाइज में जो है वो बेसिक डाई को अप्लाई किया जाता है फैब्रिक में कॉटन आ जाता है, नायलॉन आ जाता है, डिफरेंट कैटेगरी के फैब्रिक्स मौजूद होते हैं जिनके ऊपर हम
जो है ये बेसिक डाइज को अप्लाई करते हैं। अब बेसिक डाइज में क्या होता है, बेसिक डाइज में इसको हम कैटाइनिक इन नेचर का होता है, ये कैटाइनिक नेचर का होता है, ठीक है, बेसिक डाइज, ठीक है। और एसिडिक, इसमें जो एसिक मीडिया होता है वो होता है एसिटिक एसिड, जो कि बहुत वीक एसिड है लेकिन वाटर एक्वस मीडिया के तौर पे एक्ट करता है। उसके बाद हमने डिस्कस करना है कि डायरेक्ट डाइज क्या होते हैं। डायरेक्ट डाइज जो हैं दे आर अप्लाइड ऑन द फैब्रिक, सिल्क, नायलॉन यूजिंग द स्लाइटली अल्कलाइन मीडिया। अब अल्कलाइन मीडिया जो है वो शुड बी स्लाइटली सॉल्युबल इन नेचर, लाइक जैसे कि अब हम डिस्कस कर लेते हैं सोडियम कार्बोनेट और NaCl है। तो ये जो हैं ये लग्जरी मटेरियल्स हैं जो कि अल्कलाइन, स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर होते हैं। तो ये सॉल्ट हैं और सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। रिएक्टिव डाइज क्या होते हैं, ये परमानेंट डाइज होते हैं, फिक्स हो जाते हैं, इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड होता है। अब हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिव डाइज, ठीक है। रिएक्टिव डाइज क्या होते हैं, जो रिएक्टिव डाइज होते हैं ये वो डाइज हैं, ये वो सॉल्ट जो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं किसी भी फैब्रिक के साथ, किसी भी फैब्रिक के साथ। वो कॉटन हो सकती है। अब आपको पता है हम जो है वो जानते हैं कॉटन जो होता है वो सेलुलोज से मिलकर बना होता है, सेलुलोज से मिलकर बना होता है। अब सेलुलोज में जो है उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है और उसके ऊपर मौजूद होते हैं OH ग्रुप, OH ग्रुप मौजूद होता है। अब OH ग्रुप जो है ये OH ग्रुप दोज अंडरगो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जब ये OH जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है किसी भी डाइज के साथ मिल जाता है, तो इसका ये क्लोरीन जो है ये इसके साथ निकल जाता है और IHCl बन जाता है और ये डाइज का डायरेक्ट रिलेशन हो जाता है फैब्रिक के साथ, जो है वो डायरेक्ट रिलेशन बना लेता है और प्रोडक्ट जो बनाता है वो कुछ इस तरह से होता है। ऑक्सीजन बच जाता है और ऑक्सीजन का डायरेक्ट रिलेशन डाइज के साथ हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट बनता है जब ये OH जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है, HCl निकल जाता है और ऑक्सीजन का डाइज के साथ डायरेक्ट रिलेशन हो जाता है। तो ये जो है ये एक सेलुलोज है, ये कॉटन है, ये एक फैब्रिक है, ठीक है, जो कि टेक्सटाइल मटेरियल में यूज़ किया जाता है। ये इसका परमानेंट और डायरेक्ट रिलेशन हो जाता है डाइज के साथ इन एक्वस मीडिया वाटर की फॉर्मेशन प्रेजेंस में। तो क्या हो जाता है, इसीलिए इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है सेलुलोज के साथ, कॉटन के साथ डाइज का। तो इसीलिए इनको हम रिएक्टिव डाइज कहते हैं। और रिएक्टिव डाइज जो होती हैं वो परमानेंट जो है वो सरफेस पे फैब्रिक की, कॉटन फैब्रिक की सरफेस पे परमानेंटली फिक्स हो जाते हैं, ठीक है, इनकी ड्यू टू द कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इनको हम कहते हैं रिएक्टिव डाइज। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो मॉडर्न डाइज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। मॉडर्न डाइज आ जाएंगे, वेट डाइज होगा और एजो डाइज होंगे। उनको हम नेक्स्ट अपने टॉपिक में एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। एजो डाइज जो है वो मेन हमारा कलर केमिस्ट्री का जो है वो टॉपिक है, जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।